हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। मैं मेहुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी अल्कोहल से कैसे हम जाएंगे हेलो अल्केन में, जिसमें हमने 3 मेथड देखे थे। कौन कौन से थे? एक था बाय हाइड्रोजन हैलाइड, एक था बाय फास्फोरस हैलाइड्स और एक था बाय थायोनिल क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं डार्जन्स प्रोसेस। और ये तीनों में से हाइड्रोजन हैलाइड, जिसमें लुकास टेस्ट था एक, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और एक डार्जन्स प्रोसेस जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके ऊपर हमने बात करी थी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक और मेथड टू प्रिपेयर हेलो अल्केन। ठीक है, तो चेक करते हैं कौन सा मेथड है वो। ठीक है, तो देखिए आज की वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं मेथड, उसका नाम है एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन में कौन सा लेंगे हम? बेसिकली ब्रोमीन यूज करेंगे। एडिशन ऑफ हैलोजन ऑन अल्कीन। अल्कीन्स के ऊपर हैलोजन को हम अटैच करेंगे, जिससे क्या फॉर्म करेंगे हम? हेलो अल्केन फॉर्म करेंगे। ठीक है, देखो कुछ ऐसे मेरे पास एक R डबल बॉन्ड R अल्कीन है, इसकी रिएक्शन में करा दी ब्रोमीन गैस से, जो कि रेडिश ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, तो यहां से क्या फॉर्म होगा? R सिंगल बॉन्ड R, यहां पे ब्रोमीन और यहां पे ब्रोमीन। चेक करिए इसको क्या बोलते हैं। इसको हम विसिनल डाई हैलाइड बोलते हैं। विसिनल, जहां पे तो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर हैलोजन लगे हों, उसको विसिनल डाई हैलाइड बोला जाता है। तो यहां से एल्केन से किसकी फॉर्मेशन होगी? विसिनल डाई हैलाइड की फॉर्मेशन होगी। इसीलिए ये मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दूसरी बात, ये जो होगा ये कलरलेस होगा। ठीक है, विसिनल डाई हैलाइड जो बनेगा वो कैसा होगा? कलरलेस होगा। ठीक है, मतलब सारे कलरलेस नहीं होंगे, जनरली की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक जनरल मेथड है। अब इसकी रिएक्शन चेक करेंगे, फिर चेक करेंगे इसका मैकेनिज्म। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए चेक करते हैं पहले हम इसकी जनरल रिएक्शन, फिर चेक करेंगे इसका मैकेनिज्म भी। ठीक है, मैंने यहां पे नॉर्मल अल्कीन लिया है, सबसे सिंपल अल्कीन लिया है। क्या बोलते हैं इसको? इथीन बोलते हैं। अब ये इथीन की रिएक्शन मैंने करा दी ब्रोमीन गैस से, तो चेक करिए क्या फॉर्म होगा यहां से? CH2, यहां से डबल बॉन्ड टूटेगा और एक कार्बन पे ब्रोमीन और दूसरे कार्बन पे ब्रोमीन लग जाएगा। उसमें क्या था? मार्कोवेनिकोव और एंटी मार्कोवेनिकोव में एक कार्बन पे हाइड्रोजन तो दूसरे कार्बन पे हैलोजन लगता था। यहां पे दोनों कार्बन पे हैलोजन लगेंगे। एक डिफरेंस ये। दूसरा डिफरेंस चेक करिए क्या है? एक ब्रोमीन लगा है ऊपर और एक ब्रोमीन लगा है नीचे। ये कोई डिजाइन नहीं है, ये कोई स्टाइल नहीं है, ये इसको बोला जाता है एंटी एडिशन हैलोजन रिएक्शन। एंटी एडिशन हैलोजन हो रहा है यहां पे। एंटी एडिशन का मतलब क्या है? एक हैलोजन ऊपर है तो एक हैलोजन नीचे है। ठीक है, दोनों एक कार्बन के ऊपर सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। क्यों है ऐसा? उसको सीखेंगे मैकेनिज्म के अंदर। ठीक है, दूसरी चीज यहां पे बन रहा है ये विसिनल डाई
ब्रोमाइड, जो कि कैसा होगा, कलरलेस होगा। ठीक है, तो ये हमारी जनरल रिएक्शन। हमारे पास क्या था, एल्कीन था, ब्रोमीन से रिएक्शन कराई, दोनों कार्बन पे क्या आ गया, ब्रोमीन, पर कैसे, एक ऊपर और एक नीचे, क्या बोलते हैं इसको, एंटी एडिशन हैलोजन रिएक्शन। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर इसके चेक करते हैं मैकेनिज्म को। चलिए देखिए, अब जो ये मैकेनिज्म है ये काफी डिफरेंट मैकेनिज्म है। अभी तक जितने भी मैकेनिज्म पढ़े हैं उससे काफी डिफरेंट मैकेनिज्म है ये वाला। चेक करते हैं क्या है इसके अंदर। मैकेनिज्म देखिए, कुछ पहले नॉर्मल बात कर लेते हैं इसके ऊपर। ये जो मैकेनिज्म है ये फॉलो करता है इंड्यूस्ड पोलैरिटी को, इंड्यूस्ड पोलैरिटी को। अब ये इंड्यूस्ड पोलैरिटी क्या चीज होती है, देखिए, इंड्यूस्ड पोलैरिटी ये है कि मेरे पास ब्रोमीन का बॉन्ड बना हुआ है। अच्छा, ये ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस ब्रोमीन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज। ये जो ब्रोमीन है ये है पोलर। अच्छा, पोलर नॉन पोलर कैसे होते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। इस ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज और इस पे भी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, तो जो ये वाला ब्रोमीन है ये इस वाले ब्रोमीन को रिपेल करेगा इस तरफ, और जो ये ब्रोमीन है इसको रिपेल करेगा इस तरफ। देखिए, यहां पे ब्रोमीन बैठा है, यहां पे एक ब्रोमीन बैठा है, ये कह रहा भाई इधर भाग और ये कह रहा भाई इधर भाग। क्या आप कहीं पे मूवमेंट हो पाएगी, यहाँ पे नेट मूवमेंट जीरो हो चुकी है। और जब नेट मूवमेंट जीरो हो जाए तो जो कंपाउंड या जो मॉलिक्यूल बनता है वो होता है नॉन पोलर। अच्छा, जैसे हम HCl की बात कर ले, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो हाइड्रोजन खींचेगा क्लोरीन की तरफ। जहां पे नेट मूवमेंट जीरो नहीं हो रही है, जहां पे नेट मूवमेंट जीरो ना हो वो होता है पोलर। ठीक है, ये कोई नॉर्मल बात है पोलर और नॉन पोलर के ऊपर। ठीक है, अब ये इंड्यूस पोलैरिटी क्या चीज होती है, देखिए, जैसे ब्रोमीन था ये अभी नॉन पोलर है, इसके पास पोल्स जनरेट नहीं हुए हैं अभी, यानी दोनों ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं। पर जैसे ही इनमें से एक ब्रोमीन को एक कार्बो एनायन मिलेगा, अभी कार्बो एनायन क्या होता है, ये एक नेगेटिव स्पीशी मिलेगी। सबसे आसान तरीका समझते हैं, ये ब्रोमीन था, इसको एक नेगेटिव स्पीशी मिल गई, तो क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे ब्रोमीन को दे देगा और खुद के ऊपर ले लेगा पॉजिटिव चार्ज। यानी कि ब्रोमीन नेचुरली पोलर नहीं होता, पर जैसे ही इसको एक नेगेटिव स्पीशी मिली, इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे ब्रोमीन को दे दिया और खुद पे लिया है पॉजिटिव चार्ज, और यहां से बॉन्ड को क्या कर दिया, क्लीव कर दिया, और ये जाके चिपक जाएगा इसके साथ और बन जाएगा ABr। क्या बात समझ आई? यानी कि जो ब्रोमीन है बचपन से ही पोलर नहीं था। ठीक है, ये बचपन से पोलर नहीं था, पर क्या हुआ, इसको जैसे ही क्या दिखाए, नेगेटिव स्पीशी, आगे चिपक गया। ठीक है, और क्या फॉर्म कर दिया, एक इंड्यूस्ड पोलैरिटी फॉर्म कर ली। तो ये हमारा इसके जनरल मैकेनिज्म का मेथड तो नहीं कहेंगे, ये क्या है, जनरल जो मैकेनिज्म है उसका प्रिंसिपल है। यानी कि जो हमारा मैकेनिज्म है वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करेगा, इंड्यूस्ड पोलैरिटी के प्रिंसिपल पे वर्क करेगा। कैसे करेगा उसके ऊपर बात करते हैं हम। ठीक है, पहले इतना नोट कर लीजिए। चलिए चेक करते हैं एक बार। एल्कीन है मेरे पास, जहां पे प्रेजेंट है लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा, इनमें से एक कार्बन इलेक्ट्रॉन को लेकर के बैठ जाएगा।
एक कार्बन इलेक्ट्रॉन लेकर के बैठ गया, जिसके कारण फॉर्मेशन किसकी हुई है, कार्बोकैटायन की। और दूसरे कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिए तो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, यानी कि कार्बो एनायन फॉर्म हो चुका है। ठीक है, ये चीज समझ आई। अब यहां पे कहानी आती है ब्रोमीन की। ब्रोमीन कह रहा था ये दोस्ती हम कभी नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम अगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ठीक है, दोनों इस वक्त क्या थे, नेगेटिव स्पीशीज, दोनों के दोनों नॉन पोलर थे, दोनों की लड़ाई नहीं होती थी। लड़ाई का मतलब क्या, दोनों कहीं मूव ही नहीं होते थे। ये कह ना भाई तू चलेगा साथ तभी मैं जाऊंगा, क्या मैं भी नहीं जाऊंगा, क्या ठीक है, दोनों यहीं पे बैठे रहते हैं। अब क्या हुआ, इन दो दोस्तों के बीच में एक आ गया, कौन, कार्बो एनायन। ठीक है, कौन आ गया है, कार्बो एनायन आ गया। तो इस वाले ब्रोमीन के मन में लालच आया और इसने कहा ये एक काम कर, मेरे सारे इलेक्ट्रॉन तू रख और मेरा साथ छोड़ के भाग जा, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है। खुद के ऊपर ले आया पॉजिटिव चार्ज और दूसरे के ऊपर ले आया नेगेटिव चार्ज, और वो जाकर चिपक गया इसके साथ। और यही है इंड्यूस्ड पोलैरिटी, यही है इंड्यूस्ड पोलैरिटी। यानी कि अभी तक दोनों की लड़ाई नहीं हुई थी कभी जिंदगी में, पर जैसे यहां पे कौन आया, एक कार्बो एनायन, दोनों के बीच में झगड़ा हो गया और बॉन्ड तोड़ दिया। क्या यहां तक चीज समझ आई है? ठीक है, इतना नोट करिए पहले, फिर हम यहां पे मैकेनिज्म शुरू करने वाले हैं। हम हो गया, ठीक है, अब शुरू करते हैं मैकेनिज्म को। ये तो खाली एक जनरल प्रिंसिपल बताया था इंड्यूस्ड पोलैरिटी का। तो देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इनमें से इस वाले कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिए तो इस पे नेगेटिव आ गया, इस पे पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अच्छा यहां पे मेरे पास था ब्रोमीन, सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन। क्या वहां पे बात समझ आई? इस वक्त दोनों के पास नेगेटिव चार्ज था, पर जैसे ही यहां पे देखा एक क्या आ चुका है मार्केट में, कौन आया, कार्बो एनायन। तो इसने कहा भैया एक काम कर, अपने जितने भी तूने मुझे आज तक इलेक्ट्रॉन्स दिए सारे ले ले, निकल जा यहां से, मेरी जिंदगी से दूर चला जा। और यहां से बेचारा जो ब्रोमीन है नेगेटिव चार्ज वाला, वो बाहर निकल गया। जो नेगेटिव चार्ज वाला ब्रोमीन है वो यहां से बाहर निकल गया, और जो पॉजिटिव चार्ज वाला ब्रोमीन है इसने जाके बॉन्ड बना दिया इस कार्बन से। क्या बात समझ आई यहां तक? क्या फॉर्म हुआ यहां पे, चेक करिए। इस तरीके से फॉर्म हो चुका है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, ये जो कार्बोकैटायन अभी स्टेबल नहीं है, कार्बोकैटायन अभी स्टेबल नहीं है। ठीक है, स्टेबल क्यों भी नहीं है इसके ऊपर बात करें, ये डायरेक्ट एक कार्बन से लिंक्ड है, और 1 डिग्री कार्बोकैटायन वैसे भी बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। जो ब्रोमीन है अपने पास बहुत सारे लोन पेयर लेके बैठा है ना। तो इस ब्रोमीन ने क्या किया, अपना एक लोन पेयर उठाया और बॉन्ड की फॉर्मेशन कर दी इस कार्बोकैटायन से। क्यों करी, इसको स्टेबल करने के लिए। क्या बात समझ आ रही है यहां पे? पहले यहां पे इंड्यूस्ड पोलैरिटी हुई, जो पॉजिटिव चार्ज वाला ब्रोमीन है इस कार्बो एनायन से जाके चिपक गया, जो कार्बोकैटायन था वो अनस्टेबल था, तो ब्रोमीन ने अपने लोन पेयर निकाले और बॉन्ड बना दिया किससे, इस कार्बोकैटायन से भी। तो देखिए क्या बना यहां पे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक तो इस वाले ब्रोमीन से बॉन्ड बना दिया और एक इस वाले ब्रोमीन से भी बॉन्ड बना दिया। अब सुनिए, आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, लालच बुरी बला है ना। तो वही चीज ब्रोमीन के साथ हुई। ब्रोमीन ने लालच किया, ब्रोमीन ने कहा भैया भैया कार्बो एनायन मुझे चाहिए, तो इसने अपने दोस्त से लड़ाई करी और कार्बो एनायन के पास जाके चला गया। इसने कहा कार्बो एनायन तो ठीक है, मैं कार्बोकैटायन से भी बॉन्ड बनाऊंगा। ठीक है, तो क्या हुआ, बेचारा जो ब्रोमीन है वो सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है, पर यहां पे इसने कितने बॉन्ड बना दिए, 2 बॉन्ड, और बन गया अनस्टेबल। क्या बन गया, अनस्टेबल।
आ गया इसमें पॉजिटिव चार्ज। इसने अपने दोस्त को पुकारा, दोस्त जल्दी आ। तो ये दोस्त इसका ब्रोमीन था जो नेगेटिव चार्ज था, वो वापस आया। इसने कहा मेरा दोस्त मुसीबत में है, मैं बचाऊंगा इसको। तो यहां पे किसकी एंट्री हुई? एंट्री होगी हमारे हीरो की, जिसका नाम है ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये आया ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसने कहा सुन, अपना जो कार्बोकैटायन से बॉन्ड बनाया था उसको निकाल ले। तो इसने वो बॉन्ड लिया और यहां से चलता बना। बात समझ आई? अब सुनिए जरा बात ध्यान से। यहां से ये कार्बोकैटायन से बॉन्ड तोड़ रहा है, तो यहां पे दोबारा से एसपीसी तैयार हो जाएगी। अच्छा, इस एसपीसी के पास पहले से बहुत सारे लोन पेयर्स हैं, यानी कि बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस हैं, और ये जो ब्रोमीन आया है ये खुद नेगेटिव चार्ज लेके आया है, तो ये नीचे से तो अटैक करेगा नहीं। क्यों भैया? नीचे बहुत सारे पहले से नेगेटिव चार्जेस हैं, दूसरा ब्रोमीन आ रहा है वो खुद नेगेटिव चार्ज से आ रहा है, तो यहां से रिपल्शन शुरू होगी। इसलिए ये कहां से प्रेफर करेगा? ये चाहेगा मैं यहां से ऊपर से आके अटैक करूं, नीचे से अटैक करना प्रेफर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि नीचे पहले से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है नीचे, तो यहां से कहां से अटैक करेगा? ये ऊपर की तरफ से। और यहां पे क्या फॉर्म होगा चेक करिए अब। CH2 सिंगल वन CH2, इस ब्रोमीन ने कार्बोकैटायन से बॉन्ड तोड़ा, नीचे ब्रोमीन आ गया, और ऊपर से यहां पे इसने ब्रोमीन से बॉन्ड बना दिया, और ये बन गया हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट। और ये है इसका मैकेनिज्म। आई होप कि आपको समझ आया होगा। दोबारा समझिए क्या हुआ। एल्कीन था, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करा दिए, एक के ऊपर नेगेटिव एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ब्रोमीन ने देखा कार्बन आयन, ठीक है, तो इसने अपने ब्रोमीन दोस्त को इलेक्ट्रॉन दिए और बॉन्ड बना दिया किससे? कार्बन आयन से। इसने देखा कार्बोकैटायन अनस्टेबल हो रखा है, तो इसने अपने जो लोन पेयर था वो निकाला और बॉन्ड बना दिया इस कार्बोकैटायन से भी। पर ब्रोमीन सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है, यहां पे इसने फॉर्म कर दिए दो बॉन्ड, तो हो गया अनस्टेबल। तो उसने अपने दोस्त को बुलाया कि भैया भैया मुझे बचा लो। तो उसका दोस्त आया और उसने कहा एक काम कर, अपने इलेक्ट्रॉन ले और मैं यहां से ऊपर से बॉन्ड बनाता हूं, क्योंकि नीचे पहले से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो भाई मैं नीचे से बॉन्ड लेकर के नहीं आऊंगा क्योंकि मेरे पास भी नेगेटिव चार्ज है। तो इसने ऊपर से अटैक किया और क्या फॉर्म कर दिया हमारे पास? विसिनल डाई ब्रोमाइड। इसीलिए ये है एंटी एडिशन। समझ आया एंटी एडिशन क्यों हो रही है? एक ऊपर से एक नीचे से अटैक कर रहा है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हो गया? तो ये हमारे पास एक और मेथड था हेलो अल्केन की फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और नए मेथड लेकर के आएंगे, हेलो अरेन्स के ऊपर भी जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।